अस्सलामुअलैकुम। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जी देखें, अब हम कर क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं बेक शकरकंदी। ये कैसे देखें, हमने सबसे पहले इस पतीली के अंदर भर ली है मट्टी। ठीक है, इसके अंदर भरी हुई है मट्टी। मेरे पास साफ़ सुथरी मट्टी थी, जो बजरी या रेत मिलती है वो लेना है। सॉइल नहीं, सॉइल कौन सी होती है जिसमें पौधे लगाते हैं, वो वाली मट्टी नहीं, बजरी या रेत जो होती है वो लेनी है। तो वो आपके पास, आप जहाँ घर बनते हैं वहाँ पड़ी होती है, वहाँ से आप ले लीजिए। और ये थोड़ी सी और भी होती तो और अच्छा इसमें बेक सिस्टम बन जाता, लेकिन मेरे पास ये बहुत अरसे से है ये बजरी जो है, तो थोड़ी सी एक कम हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता एक थोड़ी सी कम हो जाती है, तो मेरे पास कम हो गई है। वरना थोड़ी सी और बजरी हो तो कम से कम हांडी यहाँ तक ढकी हुई होनी चाहिए, इतनी इतनी यहाँ तक होनी चाहिए। देखें जो निशान बता रहे हैं ना, यहाँ तक ढकी होनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल आपका ये जो है ना एक ओवन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये हांडी में मैंने शकरकंदी को ये देखें धो के काट के रख दी। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। कुछ लोग इसमें घी लगा देते हैं, कुछ ऑयल लगाते हैं, कुछ चीनी डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कोई चीज़ भी नहीं की है। बस मैंने इस शकरकंदी को धो लिया है अच्छी तरीके से। धोने के बाद इस हांडी को अंदर रख दिया, बजरी चूल्हा और इस हांडी को अंदर रख दिया। उसके अंदर फिर मैंने ये सारी ये लगा दी। आपकी मेरी जो शकरकंदी थी वो काट के लगा दी। अगर छोटे साइज़ की होगी तो काटने की ज़रूरत नहीं होगी, बड़े साइज़ की थी इस वजह से मुझे काटना पड़ गया। मैंने इनको कट किया और इस हांडी के अंदर रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर इसी हांडी का एक ढक्कन था मेरे पास, वो रख दिया। और मेरे पास एक और बड़ी हांडी का ढक्कन था, क्योंकि ये ढक्कन हैवी होते हैं ना, तो ये ट्रैप करके रखते हैं स्टीम को, और ये मैंने ऐसे रख दिया। अब ये बन गया एक ओवन टाइप का। अब इसके अंदर पकती रहेगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा, क्योंकि ये ओवन की तरह पक रही है। बहुत जल्दी बहुत ही नरम और मुलायम सी जो है ना आपको शकरकंदी खाने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा अच्छी शकरकंदी होगी, मीठी होगी, उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन जो हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने से क्या होता है, उसकी सारी जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है और जितनी ही उसकी मिठास होती है वो पानी में निकल जाती है। अगर आप डाइट में हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो कम टेस्टी होती है। इस तरीके से करने से बहुत टेस्टी बनती है। इसका जो टेस्ट है वो कहीं ज़ाया नहीं होता। तो इस तरीके से अगली दफ़ा आपने शकरकंदी बनानी है तो इस तरीके से बनानी है। और जब बन जाएगी तो फिर मैं दोबारा, अगर मैं दिखा सकी तो दिखाऊंगी, पहले मैं बता रही हूँ, वरना मैं ऐसे ही इस वीडियो को पोस्ट कर दूँगी। आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, तकरीबन रोज़ ही करती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट वीडियोज़ बना के, किस तरीके से आप जनरेट करके AI की मदद से वीडियोस आप जो है अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। मैं उसमें सब्सक्राइबर्स का भी बताती हूँ कि किस तरीके से आप जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में अपने 1000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल कर सकते हैं, ये भी बताती हूँ। वॉच टाइम किस तरह लेना है, सारी ही बातें मैं करती रहती हूँ ड्यूरिंग वीडियोज़ के। तो ज़रूर मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर मिलते हैं जब ये बन जाएगी तो इंशाल्लाह, अगर मैं दिखा सके तो दिखाऊंगी, वरना वीडियो मैं ये पोस्ट कर दूंगी। आपने समझ जाना है कि ये काम किया है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मज़े की बनती है। तो इस तरीके से आप बना के खाइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओ जी, ओके जी, बेक शकरकंदी हो चुकी है तैयार। आपका स्वीट पोटैटो ये बहुत भारी है, ओह माय गॉड। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। ज़बरदस्त, देखिए क्या स्टीम इसमें से निकल रही है, ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है मुझे। और ये हम इसको थोड़ा सा पिंच करके देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि देखें किस तरीके से गल चुकी है। ये देखिए ऐसे गल चुकी है। एक एक पीस इसका ज़बरदस्त यमी एंड टेस्टी होगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसके अंदर जो अपना इसका स्वीटन है वो कहीं भी नहीं गया, इसके अंदर ही रहा। और ये बेक बनी है, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी होती है। जब भी आप शकरकंदी बनाएं तो इस तरीके से बनाया करें। इवन आप पोटैटोज़ भी इस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। तो उसका जो, अच्छा, अगर आप डाइट पे हैं तो आप बॉईल कर सकते हैं इन चीज़ों को पानी के साथ, ताकि इसके स्टार्च कम से कम हो जाए, इसकी स्वीट कम से कम हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल से अगर आपको अफादियत पूरी चाहिए और आप चाहते हैं कि हेल्थी लाइफ गुजारें, तो फिर आप इस तरीके से बनाइए। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप इनको बेक किया करें, क्योंकि इनके अंदर जो शुगर होती है और जो आप नेचुरल शुगर होती है, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर यकीनन आप उसको लिमिट करके अपने डॉक्टर से पूछ के इस तरीके से पका के आप इन चीज़ों
चीज़ों को खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी हेल्थी हैं, यंग हैं, या अगर आप एजिड भी हैं और आपको शुगर नहीं है, तो इसी तरीके से बेक करके खाएं। क्योंकि बेक की हुई इस तरीके से जो चीज़ें आप बेक करते हैं, आपके पास ओवन नहीं है तो हमने तरीका बता दिया, इस तरीके से आप इन चीज़ों को बेक कर सकते हैं। इसी तरीके के चूल्हे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा, बन और बहुत सारी चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ेदार, यमी एंड टेस्टी सी इस शकरकंदी के ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी घर में बनाइएगा, इस तरीके से खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।